खुदावंद का शुक्रगुजार है आज की इस सुबह में खुदा यीशु मसीह ने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम खुदा के नाम को ले सकें। वो नाम जो सब नामों में बड़ा नाम है, आज उसी नाम की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज मुझे अपनी गैर फानी बरकतों से महफूज करना चाहता है। और आज कलाम के वसीले से आज हम बरकत पाएंगे। और मैं चाहूँगा यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसके 12वें पद में आज हम खुदा के कलाम से बातचीत करेंगे। जो यूहन्ना रसूल की इंजील के 4वें अध्याय के और उसके 12वें पद में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बड़ी अच्छी बात कही और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, जी हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। करती है जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम बाप पर यकीन करते हो, मुझ पर यकीन करो। जब इस तरह की बातें खुदा ने इत्मीनान की बातें अपने शागिर्दों से कही और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा। ईमान रखने वाले वो सब काम करेंगे जो यीशु मसीह करता है। क्या लिखा हुआ है? बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा। जो हमारा मजमून है, ईमान रखने वालों, विश्वास करने वालों, वो काम जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किए, जो आज भी यीशु मसीह कर रहा है, जो ईमान प्रभु यीशु मसीह पर लाते हैं, लिखा है वो यीशु से बड़े बड़े काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है हम और आप ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम करें, हम अच्छे काम करें ताकि खुदा के नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले, ताकि खुदा के नाम को महिमा मिले, क्योंकि वो नाम सब नामों में बड़ा नाम है। आज खुदा को बताना चाहता है, बाइबल बताती है कि जो खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो खुदा पर ईमान लाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के बराबर या उससे बड़े बड़े काम करेगा। जब बात करने आ रहे हैं बड़े बड़े काम, हर इंसान, हर खुदा का खादिम, हर ईमान रखने वाला अपने दिल में यह आरज़ू रखता है कि वो बड़े बड़े काम करे, वो बड़े बड़े काम करे। और कलाम मुकद्दस में जो खुदा के शागिर्द थे, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया करते थे, और उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम किए। और आज खुदा यीशु मसीह बड़े काम की बात मुझे करना चाहता है, जो ईमान रखते हैं, जो विश्वास करते हैं। हमारा बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़ा काम तब होगा कि जब हम खुदा यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे। और मैं चाहूँगा खुदा के कलाम से रसूलों के अमाल की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 36 पद से लेकर 42 पद में यहाँ पर एक जिक्र पाया जाता है। प्रेरितों के कार्य किताब जो यूहन्ना रसूल की इंजील के बाद आता है, और यहाँ पर एक जिक्र पाया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह ईमान रखने वालों से बड़े बड़े काम करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी पतरस का बहुत बड़ा काम पतरस करता है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। रसूलों के अमाल 9 अध्याय 36 पद से लेकर और उसके 42 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, जी अपने। और याफा में एक शागिर्द थी, एक प्रभु की दासी की शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका नाम तर्जुमा हरनी है, जिसके नाम का तर्जुमा, जिसके नाम का अर्थ है हरनी। वो बहुत ही नेक काम भले काम और दान यानी कि खैरात किया करती है। एक दासी है, एक शागिर्द है जो खुदा यीशु मसीह की है, जो बहुत ही नेक काम करती है, जो बहुत ही खैरात का काम करती है। आगे क्या लिखा हुआ है? उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। वह लिखा हुआ है उसे रोग ने घेर लिया, उसे बीमारी ने घेर लिया, उसको उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। फिर और उसे नहलाकर बाला खाने को रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के करीब था, नजदीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ पर है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त करी, निवेदन किया, हमारे पास आने में देर न कि कर। हमारे पास आने में देरी ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब वो पहुंचा तो
औरत जहाँ वो रखी थी पतरस को बाला खाने में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास और आकर खड़ी सब हुई बेवाएं रोती हुई उसके पास आई और खड़ी हुई और जो कुर्ते और क्या लिखा हुआ है और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उसके साथ में जो ऐसे उस बनाए औरत थे, में जीते रहते हुए उनके लोगों के लिए सिले थे दिखाने लगी। फिर पतरस ने सबको बाहर किया, पतरस ने सबको बाहर किया घुटने टेक कर और दुआ की घुटने टेक कर दुआ करी और लाश की तरफ मुतवज्जिह और होकर कहा, लाश की तरफ मुतज़्ज़िबी होकर या उसकी तरफ ध्यान देकर है ए तबीता उठ। हे तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और लिखा उस मरी हुई औरत तबीता ने आंखें खोल दी और क्या लिखा हुआ है और पतरस को देखकर उठ बैठ। कलाम लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैंने आपको सब पढ़ाया इसलिए ताकि आपको मालूम हो जाए। एक शागिर्द है खुदा यीशु मसीह की, एक महिला शागिर्द है जो नेक काम करती है, जो खैरात करती है, कपड़े सिलती है। चेले जब उसके घर आया करते थे वो उनकी खैरात क्या करती थी, दान दिया करती थी, कपड़े सिला करती थी, हर तरह से मदद करती थी और वो मर जाती है वो औरत और पतरस को बुलाया जाता है और पतरस बालाखाने में जाकर सबको बाहर निकालकर घुटने टेकर बड़ी आवाज से खुदा से उसकी जिंदगी की दुआ करता है और उसे कहता तबीता उठ। निकाह वो और तबीता क्या होती है, उठ जाती है और पतरस की तरफ वो देखती है, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर जो ईमान लाता है, मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा बल्कि इससे बड़े बड़े काम करेगा। पतरस ने मुर्दों जलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल कहा प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदगी दी, 4 दिन के मरों को जिलाया, बीमारों को ठीक किया, बदरुओं को निकाला, बड़े बड़े काम किए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इससे भी बड़े बड़े काम कर। पर जब इस किताब को पढ़ने लगा, जब साहित्य को पढ़ने लगा तो यहाँ पर एक शागिर्द की और उस्ताद की बात है। कभी उस्ताद नहीं चाहता कि शागिर्द उससे ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए। उस्ताद कभी नहीं चाहता है कि शागिर्द उससे बड़े बड़े काम करे, बल्कि हर एक उस्ताद अपने शागिर्द को दबाने की कोशिश करता है। पर बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको आपसे दास नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त से अपनी सारी बातें क्या करता है, शेयर करे। वो जो दीवार है वो नहीं है, जो दास में और उस्ताद के बीच दीवार है वो नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। और पतरस ने बड़ा काम करा कि एक मृतक औरत को, एक मुर्दा औरत को खुदा से दुआ करके उसको जिंदा कर देता है। और लिखा इस बात को सुनकर उस जगह पर बड़ा हलचल मचता, बड़ा शोर हो जाता है कि पतरस ने एक महिला को, एक बीमार स्त्री जो मर गई बीमारी के सबब से, उसे क्या कर दिया है, जिंदा कर दिया है। इसलिए कलाम मुकद्दस बताता है कि जो मुझ पर ईमान रखता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा बल्कि इससे बड़े बड़े काम करेगा। आज मालूम है लोग बड़ा काम क्या समझते हैं, बड़ा काम सोचते हैं कि जब हम किसी प्रार्थना कर रहा करके वो ठीक हो जाए। आज हम ये सोचते हैं, खुदा खादी में सोचते हैं कि कोई बदलू आ जाए और जब हम बदलू निकाले तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, फलाने ने बदलू निकाल दिया। तो बड़ा काम बताऊँ आपको, बड़ा काम है क्या। आज बहुत से लोगों का मन में होता है, मैं भी चाहता था, जब मैंने किताब को पढ़ा मेरी आंखें खुली, मुझे पता चला कि बड़ा काम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में। बड़ा काम ये है कि जब मृतक को जिंदा कर दिया, पूरे शोर मच गए। आज भी जब खुदा खादिम बड़े बड़े काम करते हैं कलाम के मुताबिक, बहुत से लोग बदलू निकल जाती है। हम टीवी चैनल्स में देखते हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कैसे कोई बीमार है, कोई खादिम ठीक कर देता है, बड़ा हल्ला मच जाता है। हम सारी चीज़ों से नजर डाके हम उसी खादी पे केंद्रित हो जाते हैं, उसी सेवक में केंद्रित हो जाते हैं। पर बाइबल बताती है कि इससे बड़ा काम ये नहीं है कि आप किसी मुर्दे को जिंदा कर देना। ये शायद मनुष्य की दृष्टि में बड़ा काम है, शायद किसी कलीसिया में लोगों के लिए बड़ा काम है, लेकिन बड़ा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा काम किया है। परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है, जो मैं काम करता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे काम करोगे बल्कि इससे बड़े बड़े काम करोगे। ये हवाला मैंने आपको इसलिए दिया था तबीता का, पतरस का, ताकि आज बहुत से लोगों की नजरों में ये है कि कोई इंसान किसी को जीवन देता है, किसी मृतक को जिंदगी देता है या किसी बीमार की प्रार्थना करता है तो वो ठीक हो जाता है, तो ये बड़ा काम नहीं अजीजों। ये काम तो खुदा करता ही करता है, पर खुदा ने हमारे और अपने बड़ा काम
लोगों को प्रार्थना करें ठीक हो जाए। खुदा के नाम से लिखा है कि खुदा अपना नाम मिट्टी मिलने नहीं देता है। जो पहले समय में लिखा हुआ कि खुदा अपना नाम मिट्टी मिलने नहीं देता है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह शागिर्दों से बात करेगा, उसका कहने का मतलब, उसके कहने का अर्थ मालूम क्या था? उसका कहने का मतलब ये था कि जब तुम बड़े काम करो, यानी कि मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप निकालेंगे अमाल की किताब, यानी कि प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 41 पर। देखिए ये भी पतरस का जिक्र है। पतरस यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, और जब ये प्रचार कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। 41 में क्या लिखा हुआ है? बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। क्या लिखा? बस जिन लोगों ने, भाई लिखा हुआ पतरस या इंजील की मनादी कर रहा है, इंजील का प्रचार कर रहा है, यीशु को प्रचार कर रहा है, और बड़ी तादाद में लोग जमा है, बड़ी संख्या में लोग ज्यादा है। मैं सोचता हजारों से कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। पर बाइबल बताती है बस जिन्होंने उसके कलाम को कबूल किया, जिन्होंने उसके कलाम पर प्रतीति करी, विश्वास किया, कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 आदमियों ने करीब 3,000 आदमियों के करीब मिल गए। किन में मालूम है? शागिर्दों की मंडली में, विश्वासी की मंडली में मिल गए। कितने लोग मालूम है? 3,000 लोगों ने एक बार में बपतिस्मा लिया, एक बार में विश्वास करके यीशु की लोगों की विश्वासी की मंडली में जमा हो गए। ये सबसे बड़ा काम है कि हम जब कलाम की मनादी करें तो बहुत सी रूहें बचाई जाए, बहुत से लोग कलाम को सुनकर विश्वासियों की मंडली में जमा हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक रूप से अपनी सेवकाई को करता था, इस सेवकाई के दौरान भी 3,000 लोग प्रचार सुनकर कन्वर्ट नहीं हुए थे। जब पतरस प्रचार करने लगा, जब पतरस ने इंजील की मनादी करी, जब पतरस ने कलाम को करा, यहाँ यह पूरी होती है जो मैं काम करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम करेगा। इससे बड़ा काम और कोई नहीं है कि जब पतरस इंजील की मनादी करी, 3,000 लोगों ने तौबा करके बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, और विश्वासियों की मंडली में जाकर क्या हो गए? जुड़ गए। ये सबसे बड़ा काम कि लोग जब प्रभु यीशु मसीह के बाद अपने पास अपने जीवन को बदल के आते हैं, जब कलाम की मनादी की जाती है, जब कलाम का प्रचार, सुसमाचार, खुशखबरी को लोगों को बताया जाता है, जब कलाम से लोगों के हृदय छीनते हैं, जब कलाम से लोगों के मन परिवर्तन लोग करते हैं, जो इंसान मृतक है, जो इंसान रूहानी तौर से मरा हुआ है, जो इंसान रूहानी तौर से बिल्कुल कमजोर हो गया है, जो सूख गया है, जो मरने वाला है, जो झड़ने वाला है, गिरने वाला है, लेकिन जब कलाम का बीज उसके अंदर बोया जाता है, जब उसके अंदर जिंदगी वापस आती है, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ, प्रभु की पावर जब आती है, और वो खड़ा होकर बपतिस्मा लेता, विश्वास करता है, ये सबसे बड़ा काम है। जाओ पूरी दुनिया में इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए, जो विश्वास करे, उन्हें बाप, बेटे और उसके नाम से क्या दो? शागिर्द बनाओ। आज बहुत से लोग शागिर्द नहीं बना रहे। आज बहुत से लोग इस बात की कोशिश करें हमसे कौन सा बड़ा काम हो जाए जिसे लोग देखकर हम आपके जाते यकीन करने लग जाए। क्या बड़ा काम? ये बड़ा काम है। आए तबीता उठ खड़ी हो जा, ये तो खुदा मोजिज़े कराएगा। पर सबसे बड़ा काम शागिर्दों के लिए है, सबसे बड़ा काम कलीसिया के लिए है, सबसे बड़ा काम प्रभु के रसूलों के लिए है कि वो इंजील की मनादी करे, खुदा के कलाम की मनादी करे, और बहुत से लोग अपने मन को तब्दील करके यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल हो जाए। ये सबसे बड़ा काम। आज बहुत से लोग सबसे बड़ा काम समझ रहे हैं कि हमें लोग बदलू निकालते हुए देखें और लोग हमारी तारीफ करें, लोग बीमार को शिफा देते हुए देखें, लोग हमारी तरफ फलाना पार्टी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, चलो यहाँ अच्छा से फायदा नहीं है, फलाने जगह चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाए। कलाम में लिखा हुआ सबसे बड़ा काम, उससे बड़े बड़े काम करके पत्र से बड़ा काम किया क्या मालूम है? 3,000 लोगों को कृष्ण देना मामूली बात नहीं है। 3,000 लोग, ये सबसे बड़ा काम था। यीशु मसीह सार्वजनिक सेवाओं में भी प्रभु यीशु मसीह के पास इतने लोग नहीं आए, लेकिन प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम। देखा 3,000 लोग उसमें जाकर क्या हो गए? मिल गए। यीशु का कहने का तात्पर्य था कि उसके चेले मेरे से भी अधिक लोगों को अपने परमेश्वर के पास करेंगे लाएंगे। उसका कहने का मतलब था, यीशु कहता मेरे कहने का मतलब है कि मेरे चेले, मेरे शागिर्द मेरे से भी ज्यादा लोगों को परमेश्वर के पास लाएंगे। क्या हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हमें प्रभु के लिए बड़े काम करना है और लोगों को प्रभु के पास, परमेश्वर के पास लेकर आना है? यह सबसे बड़ा काम है, या ये बड़ा काम है
में कि हम लोगों का बदलू निकालें और लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, लेकिन पहली बात यह है कि जब इंसान कलाम के वसीले से तब्दील होता है, जब प्रभु के वचन के द्वारा जब मन परिवर्तन करता है, उसका जीवन बदलता है, उसका जीवन सिद्ध हो जाता है। और जो लोग निशान देकर तब्दील होते हैं वो थोड़े दिन होते हैं, जो चिन्ह चमत्कार देके प्रभु के पास आते हैं वो चंद रोजा थोड़े से दिन के होते हैं, फिर उनमें मुसीबत आती है, झाड़ियां उन्हें क्या करती है, बढ़ने से करती है, दबा देती है। हम बड़े काम करने को राजी हैं, पर बड़ा काम ये है कि हम लोगों को, यीशु के लोगों को परमेश्वर के पास ले गए। जैसे पतरस ने इंजील की मनादी करी और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो उनके साथ क्या हो गए, मिल गई। कलीसिया डबल बनी, कलीसिया बढ़ने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, क्योंकि पतरस इस बात के इंतजार में नहीं रहता था कि वो किसी को हाथ रख के शिफा दे, बल्कि लोग उसके आने का इंतजार किया, लोग उसके आने का इंतजार करें, उसकी परछाई पड़ जाए। जब परमेश्वर के लोगों को आप प्रभु के पास लेकर आएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को मेरे आपके अंदर भरेगा, प्रभु आपकी अपनी सामर्थ से मुझे और आपको भरेगा, और प्रभु मेरे और आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। और जो 40 साल का लंगड़ा था वो भी बहुत बड़ा काम था, पर 3000 लोगों को बचाने सबसे बड़ा काम। एक किताब और खोलेंगे हम पता कलाम में, इसलिए बाइबल बताती है यूहन्ना के 16 अध्याय में ये बड़े काम हमारे जीवन में कैसे होंगे। बाइबल बताती है कि बड़े काम हमारे आपके जीवन में कैसे होंगे। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 7वें पद में, लेकिन हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उससे बड़े बड़े काम कैसे करोगे, ये मौजूदा तुम्हारे जीवन से कैसे साहिर होंगे। खुदा यीशु मसीह को मालूम था कि जब तक मैं इनके साथ रहूंगा ये बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। लिखा यीशु मसीह ने कहा इसलिए मेरा तुम्हारे लिए जानना फायदेमंद है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार, तो वो सहायक, वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, ना आएगा। उसकी मदद के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, उस आत्मा के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, उस रूह कुद्दुस के बगैर तुम शून्य हो, उस रूह कुद्दुस के बगैर तुम्हारे जीवन से कोई सामर्थ्य के काम नहीं होंगे, तुम्हारे वचन प्रभावशाली नहीं होंगे, तुम्हारे कलाम में सामर्थ्य नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। जिस प्रकार से जब इलीशा ने मरियम को सलाम किया तो बच्चा उसके पेट में क्या गया, उछल गया, उसके बोलने में सामर्थ्य, वो सामर्थ्य प्रभु अपने खादिमों के जीवन में डालना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे शागिर्द जो मेरे जाने के बाद इंजील की मनादी करेंगे उन्हें एक सहायक की जरूरत होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तुम्हारे जाने के लिए फायदेमंद है और वो मददगार आएगा। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हारे पास क्या करूंगा, भेज दूंगा लिखा हुआ है। इसलिए इस काम को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत थी, और पवित्र आत्मा चेलों के बाद तब तक नहीं आ सकता था जब तक कि यीशु मसीह की मृत्यु न हो जाए, जब तक यीशु मसीह पुनरुत्थान न हो जाए, और जब तक यीशु मसीह आसमान पर चला नहीं, जब तक उसकी मौत में उसका पुनरुत्थान नहीं होता, और पुनरुत्थान नहीं होता तो वो आसमान पे बाप के पास नहीं जाता, और बाप के पास नहीं जाता तो हमारे पास नहीं जाता। वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास नहीं आती, और जब तक वो आत्मा की सामर्थ हमारे पास नहीं आती तो ये वचन पूरा नहीं होता कि जो मुझ पर ईमान रखता है उससे बड़े बड़े काम करेगा। ये काम तब हुए जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर गया और वहां से पवित्र आत्मा को उसने भेजा, और वो आत्मा लोगों के अंदर आया, शागिर्दों में आया, तब जाके बड़े बड़े काम। प्रचार की दुनिया में बहुत से लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत से लोग करते हैं, पर कितनों के वचन से लोगों के जीवन बदलते हैं, कितने लोगों के जीवन से लोगों के मन या हृदय छिपते हैं। इसलिए लिखा तुम्हारा लिए जाना फायदेमंद है, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा का मेरे आपके पास होना कितना जरूरी है, और कुद्दुस का मेरे आपके पास होना जरूरी है। बड़े काम करने का मतलब ये नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करना, बड़े काम करने का तात्पर्य खुदा का ये है कहने का कि हम उसके लिए परमेश्वर के पास बहुत सी आत्माओं को बचाते हैं। जब यीशु मसीह आसमान में जाने वाला था, मत्ती के 28 अध्याय के 20 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि तुम जाओ और सारी दुनिया को, लिखा हुआ सारी दुनिया में जाके इंजील की मनादी करो और उन्हें चेला बनाओ, शागिर्द बनाओ। उसने
उसने ये नहीं कहा कि जाओ मुर्दों को शिफा दो, उन्हें नहीं कहा कि मुर्दों को जिंदा करो, उसने कहा कोड़े के पास, उन्होंने कहा जाओ जाओ, तुम्हें जाना अनिवार्य है, जाओ, तुम जाए बगैर कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें जाना है। और एक खादिम को बार बार जाना चाहिए, एक सेवक को बार बार जाना चाहिए, तभी बहुत से लोग प्रभु के पास आएंगे। और जब तक हम नहीं जाएंगे तो लोग प्रभु के पास नहीं आएंगे। बड़े काम घर पर रहकर नहीं कर पाएंगे, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आखिर में किताब वो निकालेंगे, रोमियो किताब पहला अध्याय और उसका 16 पद, रोमियो किताब 2 अमाल के बाद आती है। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, पौलुस कहता है इसलिए मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नाजात के लिए खुदा के लिए कुदरत है, नजात की खुदा के लिए कुदरत है, खुदा की कुदरत है। लिखा हुआ है कि खुदा की क्या है, नजात पाने, ऐसे लिखा, नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है, कुदरत है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और पहले से भी क्या लिखा है, मैं इंजील से शर्माता, इंजील सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, यूनानी लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक प्रकार की भाषा बोलने वालों के लिए ये इंजील की मनादी है। यानी कि इंजील सिर्फ विशेष हमारे और आपके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के सारे लोगों के लिए, और सारे लोगों के लिए है। तो मुझे और आपको जानना कितना जरूरी, इस इंजील को ले जाने में शर्माए नहीं। अब तो बहुत वक्त बदल गया है, पहले तो 4-6 लोग एक घर में रहते थे, एक ही बाइबिल होती, अब तो सबके हाथ में बाइबिल है। पहले लोग चर्च ले जाने में, बाइबिल ले जाने में शर्माते थे कि बाइबिल ले जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। पर आज मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि आज घर में 4 लोग हैं तो चारों के हाथ में बाइबिल होती है। मालूम कितना बदलाव आ, ये बदलाव कैसे आया, ये चेंजेस कैसे हुए? ये चेंजेस तब आए जब परमेश्वर के लोगों ने अपने ऊपर इंजील के मनादी करने का भार उठाया। जब वो इंजील से शर्माते नहीं, वचन को प्रचार करते हैं, वचन को गहराइयों में ले जाकर लोगों के पास लेके जाते हैं। इसलिए प्रभु हमसे बड़े बड़े काम कराना चाहता है, और इंजील से शर्माना न चाहिए। पौलुस कहता है अगर मैं इंजील की मनादी ना करूं तो मुझ पर अफसोस, हाय मुझ पर। अगर मैं सुसमाचार से लजाता हूं, यदि मैं इंजील से शर्माता हूं और इसका बखान, इसका बयान तमाम दुनिया के या लोगों के दरमियान नहीं करता हूं, तो मुझ पर अफसोस, मुझ पर हाय। लेकिन प्रभु का दास कहता मैं इंजील से शर्माता नहीं हूँ। इंजील पहले यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए, यानी कि पहले हमारे और आपके लिए, और तमाम उन दुनिया के हर एक लोगों के लिए है। इससे शर्माए नहीं, उसको बताने में लज्जित ना होंगे, इससे शर्माए नहीं, बल्कि लोगों को बताइए यही बड़ा काम है कि कोई व्यक्ति अंधकार में से ज्योति में आ जाता है, कोई इंसान बंधा हुआ खोलकर खुदा के पास आता है। ये सबसे बड़ा काम, ये सबसे बड़ा काम। ढेरों वाले बाइबल में पाए जाते हैं, पर उन्हें देने की जरूरत नहीं है। जो खुदा के पास आता है सबसे बड़ा काम। राजाओं के राजा हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस दोपहर में तेरे पास आते हैं, तो शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के वसीले से तूने हमसे थोड़ा बातचीत करी। हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद।